हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजा और बाज की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसे पक्षियों से बड़ा प्रेम था। उसके बाग में तरह तरह के पक्षियों का बसेरा था। एक दिन उसके दरबार में एक बहेलिया आया। बहेलिया अपने साथ बाज के 2 बच्चे लाया था। उसने दोनों बाज के बच्चे राजा को दिए और बदले में इनाम पाकर लौट गया। राजा बाज के बच्चों को पाकर बहुत खुश हुआ। दोनों बाज राजा के बाग में पलने लगे। जब वे उड़ने लायक हुए तब एक बाज तो उड़ने लगा, मगर एक बाज पेड़ की डाल पर बैठा रहा। राज्य भर से लोग आने लगे और बाज को उड़ाने का प्रयास कराने लगे, लेकिन बाज नहीं उड़ा। धीरे धीरे लोगों ने आना बंद कर दिया। राजा हताश हो गया। उसे लगने लगा कि उसका बाज कभी नहीं उड़ पाएगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मंत्री एक व्यक्ति को लेकर राजा के पास आया और बोला, महाराज, दूसरा बाज उड़ने लगा। राजा ने चकित होकर पूछा, कैसे? महाराज, इस व्यक्ति ने ये कर दिखाया। मंत्री व्यक्ति की तरफ इशारा करके बोला। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ, तुमने ये कैसे किया? कैसे तुमने बाज को उड़ाया? व्यक्ति बोला, महाराज, मैंने वो डाल काट दी जिस पर बाज बैठा हुआ था। शिक्षा। दोस्तों, हम सफलता की ऊंची उड़ान भरना तो चाहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। सफलता प्राप्त करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, आराम छोड़ना पड़ता है और जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि आप
आज के छोटे सुखों का त्याग नहीं कर पाएंगे तो भविष्य की बड़ी सफलता से सदा वंचित रहेंगे। आज हमने पढ़ा राजा और बाज की कहानी। आज हम पढ़ेंगे बाज और चूजों की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बाज का एक अंडा मिला। उसने वह अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे को अन्य अंडों के साथ सेने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे में से चूजे निकल आए और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा। बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा। वह चूजों के साथ खाता पीता खेलता इधर उधर फुदकता बड़ा होने लगा। चूजों के साथ रहते हुए उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह चूजा नहीं बल्कि बाज है। वह खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूजों को देखा देखी वह भी थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ा और फिर वापस जमीन पर आ गया। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता, लेकिन जब वह सबको थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ता देखता तो वह भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ता। ज़्यादा ऊंचा उड़ने की वह कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए देखा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चूजों से पूछा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? चूजे बोले, वो पक्षियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बाज ने पूछा, यदि मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहूँ तो? चूजे बोले, कैसी बात करते हो?
मत भूलो तुम एक चूजे हो, चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो। बाज ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। बाज होने के बावजूद वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा। शिक्षा, सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हों। हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। हम स्वयं को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बनेंगे और बाज समझेंगे तो बाज बनेंगे। खुद को कम ना समझें, अपनी क्षमता को सीमित ना करें, बाज बने और जीवन में ऊंची उड़ान भरें। आज हमने पढ़ा बाज और चूजों की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।